तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने कल अपनी वीडियो में आप सबको बताया था कि मेरे पास 3 बच्चे हैं। पहली 2 बेटियां हैं और तीसरा बेटा है, जो कि थर्ड ऑपरेशन है मेरा। 2 ऑपरेशन के बाद मुझे बेटा हुआ है। तो मैंने इसके लिए क्या क्या किया वो सब वीडियो में धीरे धीरे आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं कुछ और बात करने आई हूँ आपसे कि क्या क्या मैंने किया, कौन कौन से व्रत मैंने किए, क्या नाम मैंने जपा, उस सब के बारे में मैं आपको आज डिटेल में बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूर्णिमा के 1 साल के व्रत वो मैंने कंटिन्यू किए थे। कंसीव करने से भी पहले से मैं पूर्णिमा के व्रत 1 साल तक करती रही हूँ। और ये व्रत मेरे बेटे होने से पहले पूरे हो गए थे, क्योंकि वो मैंने उसके होने से पहले स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद मैंने बृहस्पतिवार के व्रत किए थे। 17 बृहस्पतिवार के मैंने व्रत किए थे, जो कि मीठे किए थे। और 18वें बृहस्पतिवार को मैंने उसका उद्यापन कर दिया था। तो ये व्रत मैंने किए थे। साथ साथ मैंने राधा रानी नाम का जप, बहुत ही कारागार है फ्रेंड्स। राधा नाम का जप करने से मुझे वो मिला जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, कि राधा रानी ने मुझे अपने कृष्ण दिए हैं, मुझे अपने कान्हा सिर्फ उन्हीं की वजह से मिले हैं। मैंने बार बार मैं यही नाम रटती थी, राधा 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 नाम ही मेरा पूरा का पूरा प्रेगनेंसी में लिया गया है। और साथ साथ ये दोनों व्रत मैंने किए हैं, जो कि बहुत 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 काम करते हैं, मतलब बहुत कारागार है। भगवान का नाम तो खैर आप किसी भी रूप में लेंगे तो वो कारागार होगा ही। तो ये दोनों चीज़ें, सॉरी, ये तीनों चीज़ें मैंने किए हैं। तो आप लोग भी इसको कीजिएगा। और साथ साथ मैंने ये जो रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक भी मैंने किया था। 2-3 बार मैंने रुद्राभिषेक किया है। प्रेगनेंसी से पहले भी किया है मैंने और मेरे हस्बैंड ने जोड़े के साथ। और प्रेगनेंसी के बाद भी मैंने एक बार किया है। उससे पहले 2-3 बार हमने रुद्राभिषेक भी कराया था। किसी ने बताया था एक्चुअली, पंडित जी ने। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एक्सपीरियंस है कि नहीं, कि इससे कुछ होगा, ज़रूर होगा। विश्वास रख के, विश्वास भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो सब के साथ मैंने इसको किया, व्रत किए, नाम जपा, और साथ साथ विश्वास भी रखा। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। और मुझे तो मतलब ये उम्मीद ही नहीं थी कि हाँ, मेरे को भी 2 बेटियों के बाद बेटा मिलेगा, क्योंकि पता ही है आप लोगों को, जब पहली बेटी हो जाती है तो फिर दूसरे बेबी के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हिम्मत करके मैंने दूसरे बेबी के बारे में सोचा। और उसके बाद जब रिज़ल्ट ऐसा मिला कि दूसरी भी बेटी हो गई, चलो भगवान जी की कृपा है वो तो। और जब दूसरी बेटी हुई तब थोड़ा सा वो तो लगा, क्योंकि सब लोग भी कहने लगते हैं कि फिर के एक और बेटी हो गई, 2 बेटियों वाली हो गई। खैर मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट किया मुझे, और कहा कि ये 2 बच्चे ही ठीक है, हमारे लिए काफ़ी है ये। लेकिन फिर मुझे कहीं ना कहीं लगता था, मेरी बेटियों को भी कहीं ना कहीं लगता था कि मम्मा एक भाई होना चाहिए। वो भी मुझे बोलती थी कि राखी बांधने वाला, रक्षाबंधन के लिए, क्योंकि हस्बैंड भी मेरे अकेले हैं, इनका कोई भाई बहन कोई नहीं है, ये अकेले हैं। तो उनको भी लगता था कि नहीं मम्मा, भाई चाहिए। तो जो छोटी बेटी है उसके भाग्य से मेरी गोद में बेटा आया। वो अभी सिर्फ 3 साढ़े 3 साल की है, वो भी 4 की नवंबर में होगी। तो उसका भी काफ़ी भाग्य साथ रहा हम लोगों के, कि हमें जो है तीसरे संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये सब मैंने किया है। बाकी जो जो मैंने किया है वो डिटेल वीडियो में आपको धीरे 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 सब बताऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और लंबा भी हो जाता है वीडियो। लेकिन हाँ, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है, कहीं से मैंने कुछ नहीं किया है। और मैं आपको जल्दी मिलवाऊंगी अपने तीनों बच्चों से, मेरे तीनों बच्चे। आज मैं बहुत खुश हूँ अपने तीनों बच्चों के साथ। और राधा रानी से यही मैं मांगती हूँ कि आप सब लोगों की भी मुराद पूरी हो, आप सबका भी परिवार पूरा हो। इसी शुभकामना के साथ राधे राधे।